Good morning, student. Today we shall read about may and might in a series of model. May is used. The first use of may is to seek permission. When we have to go somewhere in the offices, in the government offices, and anywhere else in the school and in the principal office, we generally use may for the permission. May is used for formal permission. इनफॉर्मल के लिए कैन, और अगर रिक्वेस्ट हो तो वुड और कुड का हम यूज़ करते हैं इस कंडीशन में. सो लेट्स सी द फर्स्ट यूज ऑफ मे. परमिशन. मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ श्रीमान जी. हम ये नहीं कह सकते कि कैन आई कम इन सर, वो गलत होगा. इट विल बी treated as the wrong answer. So in this case, in formal permission, we must use may instead of can. May I come in sir, ये राइट यूज है. अंदर आने के लिए जब हम किसी ऑफिस में जाते हैं तो हम पहले पूछते हैं कि मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर. मे वी प्ले हियर, अगर हमें किसी से परमिशन लेनी है तो हम मे वी प्ले हियर, हम मे का यूज़ करते हैं परमिशन देने के लिए. यू मे गो होम नाउ, अब आप जा सकते हैं घर पे. अगर कोई हाई अथॉरिटी है आपको, आप रिक्वेस्ट करते हैं कि मे आई गो होम नाउ, तो वो कह सकता है यू मे गो होम. यू मे यूज माई पेन, इसमें हम कैन का यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये फॉर्मल नहीं है. फॉर्मल में हम ऑफिसेज वगैरह में जो एंट्री करते हैं सर यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे यू मे यूज़ माई पेन, यू कैन यूज़ माई पेन, ये हम कैन भी इसमें दोनों ही करेक्ट माने जाते हैं. बोथ द आंसर वुड बी ट्रीटेड एज द करेक्ट इफ़ वी यूज़ कैन हियर. एंड इफ़ देयर इज़ formal permission, then we will have to use may except from can. Possibility का शो करता है. It may rain in the evening, बारिश आ सकती है. The sky is overcast with cloud, it may rain in the evening. तो हम ऐसा वर्ड यूज़ कर सकते हैं may का. कोई न्यूज़ हमारे पास आती है तो हम उसको पॉसिबिलिटी करते हैं कि दिस न्यूज़ कैन बी ट्रू, ये जो न्यूज़ है ये हो सकती है, पॉसिबिलिटी संभावना है, दिस न्यूज़ मे बी ट्रू. और अगर कम संभावना हो तो हम द न्यूज़ कुड बी ट्रू भी कर सकते हैं, लेकिन वो फिर पास्ट में माना जाएगा, तो हम इसमें मे का यूज़ करेंगे. ज़्यादा पॉसिबिलिटीज होती है वो मे में होती है, इससे ज़्यादा फिर मस्ट में होती है. सी मे नॉट रीच देयर इन टाइम, पॉसिबिलिटी कि हमारे हिसाब से जो एज फार एज वी थिंक दैट शी मे नॉट रिच, वो हम कंक्लूजन पे पहुँचते हैं कि ये संभावना पॉसिबिलिटी ये है हमारे हिसाब से कि शी मे नॉट देयर इन टाइम, समय पे नहीं पहुँचेगी. और एक होती है कि फैक्चुअल पॉसिबिलिटी, ये तो वैसे है फैक्चुअल, जैसे हम कह दें इट इज़ क्लाउडी, वेदर में क्या है क्लाउडी है, वेदर साफ नहीं है, इट्स नॉट क्लियर. Cool breeze is blowing, there's a cloud, the sky is overcast with cloud. So we can use may for the possibility, factual possibility. It may rain. The ground is slippery, जो ground है वो क्या है, slippery है, फिसलन वाला है. After raining you can see the ground becomes slippery, and in this situation we can use the match may be delayed. तो मैच जो है वो पॉसिबिलिटी क्या है कि वो देरी से हो सकता है, या मे बी कैंसल्ड भी कर लिख सकते हैं हम इसको. द मैच मे बी डिलेड हो सकता है, या फिर मे बी कैंसल. और लेट्स सी द नेक्स्ट यूज ऑफ मे. विश, प्रेयर, ब्लेस, कर्स. विश के लिए कोई भी जो सीनियर होता है, अगर हम उसको विश करते हैं गुड मॉर्निंग या कुछ भी, वो जब हैप्पी होता है तो वो हमें कहता है कि मे यू लिव लॉन्ग, मे यू प्रॉस्पर इन लाइफ, मे गॉड ब्लेस यू विद अ सन, कि भगवान करे तुम्हें पुत्र हो, बेटा हो. मे यू हैप्पी, आप खुश रहो. मे यू लिव लॉन्ग, आप दीर्घायु हो, लंबे समय तक जियो, आपकी लंबी उम्र हो. और अगर हमें कर्ज देना है, अगर कोई जैसे कोई
व्यक्ति अच्छा नहीं है, उसके बारे में जैसे कहते हैं कि ही इज़ वेरी विक्ड पर्सन, मे ही डाई सून। तो जैसे वो कहते हैं कि वो बड़ा बुरा है, वो भगवान करे जल्दी ही मर जाए, तो ये कर्स है, इसमें भी हम मे का यूज करते हैं। मे यू लिव लॉन्ग हमने बता दिया। ही इज़ विच, मे ही डाई सून, वो जल्दी ही मरे, ऐसा कर्स देते हैं। मे गॉड ब्लेस यू विद हिज सन, ये आशीर्वाद है, ब्लेसिंग है। मे सी गेट ए गुड पार्टनर, अगर कोई अनमेरिड होता है या होती है, तो जो बड़े बूढ़े कहते हैं कि मे यू गेट गुड पार्टनर, कि आपको अच्छा जीवन साथी मिले लाइफ में, ऐसा उसको ब्लेस करते हैं। तो ब्लेसिंग के लिए विश, प्रेयर, ब्लेस और कर्स के लिए हम मे का यूज कर सकते हैं। पर्पज़ में दो ही वर्ड्स होते हैं, दो ही मॉडल होते हैं जिनका हम यूज करते हैं, या तो हम शुड का करते हैं लेस्ट के साथ, या हम मे का करते हैं। मे ज़्यादा अप्रोप्रिएट होता है इसमें। वी ईट सो दैट वी मे लिव, हम खाते हैं ताकि हम जिंदा रहें। शी वर्क्स हार्ड सो दैट शी मे पास, वो मेहनत करती है ताकि वो पास हो जाए। सो दैट, दैट, इन ऑर्डर दैट, हम पर्पज़ के लिए इस वर्ड का यूज करते हैं हम। सो दैट, दैट, इन ऑर्डर दैट। शी run fast so that she may catch the train. He eats balanced diet so that he may remain healthy. तो इसमें हम जो पर्पस को, in order to show the purpose we use may. तो these were the uses of may in the series of model. So now we will see the uses of might. Might is the past of may. In the indirect speech, we use might in place of may. जैसे कह दिया, जैसे हमने ये लिख दिया कि she said to me, comma, inverted comma, may you live long. She said to me, may you live long. तो हम इसको जो नरेशन बदलेंगे, तो she wished या प्रेयर करेंगे, she wished that, I बनेगा इसका I might live long। तो नरेशन चेंज करने के लिए हम जब करते हैं तो पास्ट में मे का माइट हो जाता है। आगे भी हम इसका और भी ज़्यादा यूसेज कर सकते हैं। शी विश्ड मी दैट आई माइट बी प्रॉस्पर, ऐसे ही और सारे यूसेज हम कर सकते हैं पास्ट में। पास्ट ऑफ मे क्या बनेगा, माइट, जो हमने यूसेज आपको करके दिखाए। पर्पस भी होता है इसमें, जैसे पर्पस इसमें होता है तो शी रैन फास्ट, सेकेंड फॉर्म है शी रैन फास्ट सो दैट शी माइट कैच द ट्रेन। पर्पस में ही वर्कड हार्ड so that he might pass, उसने मेहनत की ताकि वो पास हो जाए। इसमें हम लिख करेंगे, इसका जो ट्रांसलेशन करेंगे शायद वो
पास हो जाए। माइट शोज लेस पॉसिबिलिटी। He ate good food, वो अच्छा खाना खाता है, so that he might stay healthy, ताकि वो क्या रहे, हेल्दी रहे, अच्छा खाना खाता है, पर्पस। मे और माइट दोनों कई बार परमिशन के लिए भी यूज हो जाते हैं। मे आई यूज योर पेन, माइट आई यूज योर पेन। सिर्फ डिफरेंस ये है, इसमें क्या है, पोलाइटनेस है, फॉर्मल ज़्यादा है, इसमें कर्टसी जो कि हेजिटेशन का सेंस है, कर्टसी कम है। कर्टसी का इसमें जो फीलिंग है वो कम है कंपेयर टू मी। अगर कम संभावना तो हम ये भी कह सकते हैं कि इट माइट रेन, मीन्स शायद बारिश हो जाए। द मिनिस्टर माइट विजिट आवर विलेज, शायद विजिट कर लें, इसमें पॉसिबिलिटी काफ़ी न्यून है, कम होती है, हम शायद शब्द का यूज करेंगे। पॉसिबिलिटी काफ़ी लेस एज कंपेयर टू मी। He might come by the night train, कि क्या शायद वो रात वाली गाड़ी से आ जाए, संभावना बिल्कुल कम शो करता है। Drugs might have cured his कफ, शायद ये जो मेडिसिन है ये उसके कफ को ये ठीक कर दे, लेजर पॉसिबिलिटी में। My eye have your pen। रिक्वेस्ट, लेकिन ये जो रिक्वेस्ट है ये इसकी जगह जो हम करें मे का यूज वो बेटर होता है।
So these were the uses of might in the series of models. So in the exercise you will be told the rest part of this topic, and altogether you have been told about the rule and regulations in respect of the may and might. You yourself will have to work hard to learn the topic, and the rest problem, if you face, in case you face the problem, you may contact me, you can consult me. So till then, keep practicing, keep learning. May God bless you all. Have a great day.